दोस्तों सीडीएस एग्जाम भरते समय बहुत लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है कि जो प्रेफरेंस का जो सेक्शन आता है हमारे पास, इस टाइप का जो प्रेफरेंस का जो विंडो आती है हमारे पास, उसमें हमें प्रेफरेंस देना होता है अलग अलग अकेडमी में, चाहे वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो, नेवल अकेडमी हो, एयरफोर्स अकेडमी हो या फिर हमारी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी हो। तो इसके आगे हमें 1 2 3 4 लिखना होता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। बट इसे लिखने के कुछ रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें कई सारे लोगों को डाउट आता है, तो इसके बारे में आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि जो हमारा एएफए है यानी कि एयर फोर्स अकेडमी है हमारी, तो एयर फोर्स एकेडमी के साथ सिंपल सा रूल है कि जो एएफए है उसके सामने आप केवल 1 प्रेफरेंस ही दे सकते हो, ठीक है। यानी कि एएफए या तो 1 लेगा या फिर 0 प्रेफरेंस लेगा, ठीक है। इसके अलावा 2 3 4 ये एएफए के आगे आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला रूल तो ये है प्रेफरेंस को भरते समय। उसके बाद जो हमारा ओटी है यानी कि हमारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के सामने या तो आप 1 लिख सकते हो या फिर 4 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के आगे आप 1 लिख सकते हो या फिर 4 लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो इसका मतलब, या तो आखिरी प्रेफरेंस दे सकते हो। सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस इसके आगे नहीं दे सकते, ठीक है। तो इन सब चीजों को, इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये पूरी की पूरी केस स्टडी है अलग अलग एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें फीमेल्स कैंडिडेट की, या फिर वो लोग जिनको केवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर ही जाना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आपको क्या है कि आपको ये वाले जो है केस स्टडी फॉलो करनी है कि आपको एएफए के आगे 0 लिखना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के आगे 0 लिखना है, आईएनए के आगे 0 लिखना है, और जो हमारा ओटीए है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी उसमें उसके आगे हमें 1 लिख देना है, ठीक है। ये केस स्टडी उन लोगों के लिए है जो हमारी फीमेल्स कैंडिडेट हैं वो, और जो हमारे वो लोग हैं जिनके पास जिनको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर ही जाना है, जो मैथ्स का पेपर नहीं देना चाहते, वो मेल कैंडिडेट, वो अपना ये वाली जो केस स्टडी है इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 0 0 1, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर जो आपका डायलॉग बॉक्स आएगा अपने फॉर्म भरते टाइम, तो उसमें आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के आगे 0 लिख देना है, आईएनए के आगे 0 लिखना है, एएफए के आगे 0 लिखना है, और जो हमारा ओटीए है उसके आगे हमें 1 लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से प्रेफरेंस चूज करना है उन कैंडिडेट को जिनको ओटीए के अंदर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी केस स्टडी आती है उन लोगों के पास जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बीटेक या फिर बीई कर रखा है, वो अपना प्रेफरेंस कैसे भर सकते हैं। तो जो इंजीनियर्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंजीनियर्स के पास हर एकेडमी में जाने के लिए ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप एएफए, आईएमए, आईएनए, ओटीएस चारों को अपना अवेल करना चाहते हैं, तो आप एएफए को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एएफए हमारा 1 ही लेता है, 1 के अलावा कोई भी नहीं ले सकता, तो इसलिए जो है एएफए के आप आगे 1 लिख सकते हो, आईएमए के आगे आपको 2 लिखना है, आईएनए के आगे आपको 3 लिखना है, और जो हमारा ओटीए है उसको आप फोर्थ प्रेफरेंस पे रख सकते हो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है अपना, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड केस बनता है हमारा, थर्ड केस उन लोगों के पास बनता है जिन्होंने इंजीनियरिंग तो नहीं कर रखा, बट उन्होंने कोई और डिग्री कर रखी है, बीए हो गया या फिर बीएससी हो गया, बट उनके पास क्लास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑप्शनल में था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है हमारी, एएफए अकेडमी है, उसमें हमारा अगर आप एलिजिबिलिटी पढ़ो तो उसमें हमारा ये है कि उनके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। और जो इंडियन नेवल अकेडमी है उसमें तो हमारा सीधे इंजीनियरिंग की डिग्री मांग रखी है। तो जो इंजीनियर नहीं है वो तो ऑब्वियसली आईएनए के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो कैंडिडेट जिनके पास बीए या फिर कोई भी बैचलर डिग्री है विदाउट इंजीनियरिंग, और जो क्लास 12th के अंदर उनके पास पीसीएम था, तो उनके लिए प्रेफरेंस का जो चार्ट है वो इस तरह का हो सकता है कि वो एएफए के आगे 1 लिख सकते हैं, आईएमए के आगे 2 लिख सकते हैं, आईएनए के आगे वो 0 लिखेंगे क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है, और जो ओटीए है उसके आगे अपना 4th लिखेंगे। तो ये उन लोगों के लिए होगा जिनके पास कोई भी बैचलर डिग्री है एक्सेप्ट इंजीनियर, और क्लास 12th के अंदर, साथ ही साथ क्लास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स उनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। उसके बाद अगला केस जो बनता है हमारे पास, वो उन कैंडिडेट्स के लिए बनता है जिनके पास कोई भी डिग्री है और जो क्लास 12th में उनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी नहीं था, ठीक है। यानी कि वो कैंडिडेट जिनके पास क्लास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं था, कॉमर्स था या फिर कोई और सब्जेक्ट था, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट था, और उन्होंने जो अपनी डिग्री करी है वो भी कोई और डिग्री करी है, ठीक है, जैसे बीए हो गया या फिर कोई और। तो उन कैंडिडेट के जो प्रेफरेंस चार्ट है वो कुछ इस तरह बनेगा कि वो आईएमए को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और ओटीए को अपना फोर्थ प्रेफरेंस देंगे, और जो एएफए और आईएनए है उनके आगे 0 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एएफए है उसके उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि वो उनके पास क्लास 12th में एटलीस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, बट उन लोगों के पास सिंस उन्होंने अपनी क्लास 12th ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स या फिर किसी और सब्जेक्ट्स में की होगी, तो इसलिए एएफए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सिंस उनके पास जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो भी इंजीनियरिंग की नहीं होगी, तो इसलिए वो आईएनए के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए केवल आईएमए और ओटीए के लिए ही वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आईएमए के आगे आप 1 लगा दीजिए, और जो ओटीए है उसके आगे आप 4 लगाइए, ठीक है। इस तरह से आप इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ये प्रेफरेंस है वो उन कैंडिडेट के लिए है कि कई कैंडिडेट कहते हैं कि भाई मेरे को केवल एयरफोर्स एकेडमी के अंदर ही जाना है, उसके अलावा कोई और एकेडमी के अंदर नहीं जाना है।
तो वो अपना सीधे अपना AFA के आगे 1 लगाएं और जो बाकी हैं उसके आगे 0 लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना पूरा का पूरा जो प्रेफरेंस है यहाँ पे अपना भरना है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट का रिप्लाई करूंगा, या फिर अपना टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है जिसे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और इस हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस है ये भरना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बाद में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।